मिस्टर गुरुदेव, अब आप इस केस के बारे में विस्तार से बताइए। कल एक सब रजिस्ट्रार ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक लाइव वीडियो डाला था। पिछले 6 महीने पहले मरी हुई लड़की की उसी ने शादी करवाई थी, वो भी दूल्हा दुल्हन के बिना। उन पेपर्स पे लगभग 3200 जगह जाली सिग्नेचर, जाली कागजात उसने रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाए, जिसको वो खुद ही साइन करता था मिलॉर्ड। और जब इस बात का खुलासा हुआ तो उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। इंडियन पीनल कोड सिटीजनशिप एक्ट 21 के आधार पर बिना लड़का लड़की के नकली शादी करवाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। अगर देखा जाए तो माँ बाप रिश्तेदारों के सपोर्ट के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, और कानून भी इसकी कहीं इजाजत नहीं देता। अगर ऐसे ही नकली शादी करवाने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी तो हमारे देश को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है सर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे लोगों को रोकें और उनकी काली कमाई को भी रोकें। इसलिए फौरन ये अदालत दूल्हा दुल्हन की कानूनी तौर पर सही से शादी हो, इसके देखरेख के लिए एक टीम बनाए। और ये जो हादसा हुआ है उसे मैं हत्या का मामला दर्ज करवाना चाहता हूँ मिलॉर्ड। क्या आप हमें वो वीडियो दिखा सकते हैं? हाँ, इस वीडियो में जो हमने देखा और उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में जो कुछ भी इन्होंने कहा, उसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में जानकारी जुटाकर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। उसके लिए मैं डीजीपी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का आदेश देता हूं। थैंक यू मिलॉर्डशिप। चल। यही है ना वो? जी हाँ सर, इसके पास मुझे क्यों लेकर आए? कोर्ट में केस डाला है, मुझे मेरे वकील से बात करनी है। सर क्यों सर? आप सर वकीलों से बात करेगा? वकीलों से बात करेगा तू? सर सुनिए तो। बात करेगा? तुझसे मैं अब जो पूछूंगा चुपचाप मुझे उसका जवाब देना। आई बात समझ में? चल यहाँ बैठ, चल चुपचाप बैठ। कैमरा रेडी करो। वो रजिस्ट्रार अभी भी जिंदा है, पर उसके लिए भी मर्डर का केस फाइल किया गया है। देखो, ये बहुत जरूरी है कि तुम अपनी सारी सच्चाई इस कैमरे के सामने रिकॉर्ड करो। द्रौपदी मेरे मामा की बेटी है। हम दोनों की 2 साल पहले शादी हुई थी। हमारी जिंदगी बहुत खुशी खुशी बीत रही थी। द्रौपदी बहुत ही सच्ची इंसान थी। कहीं पर भी जुल्म हो तो वो उसके लिए खड़ी हो जाती थी। मत करो, जमीन का पानी बर्बाद मत करो, चोरी मत करो, पानी की चोरी मत करो। द्रौपदी की एक छोटी बहन थी लक्ष्मी, MSW फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। द्रौपदी के पिताजी का नाम दामोदर मास्टर। गांव में इन्हें पूछे बिना कोई काम नहीं होता था। मैं गांव में लाठी कला सिखाता था और द्रौपदी समाज सेवा का काम करती थी। नवीना की अभी शादी हुई है। उसका पति कपड़े सिलता है और अपना घर बड़ी मेहनत से खुद चलाता है। शनिवार और रविवार को मुफ्त में पढ़ाई में शामिल होकर उसने एक एग्जाम क्लियर की है गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। यही है एक लड़की की सफलता। अरे तो टेंशन मत ले। कुछ भी करने के लिए जुनून होना चाहिए। अगर आप हिम्मत से कोई काम करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं दीदी से बात करती हूँ। मैं इस काम के लिए नवीना की सराहना करती हूँ और उसे ये छोटा सा तोहफा देती हूँ। अब हम अगले हफ्ते मिलते हैं। अब आप जा सकते हो। प्रतिभा और लक्ष्मी, तुम दोनों यहीं रुकना। अगले हफ्ते मिलते हैं। क्या हुआ प्रतिभा, क्या चल रहा है ये सब कुछ? तुम तो कभी ऐसा नहीं करती थी। लक्ष्मी, क्या मामला है, बताओ मुझे। वो दीदी, तिलक नाम का एक लड़का इसके पीछे पड़ा हुआ है। ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसने ना कर दिया, इसलिए वो इसे टॉर्चर कर रहा है। तुम्हें टॉर्चर करता है क्या? तुम मुझे पहले बताया क्यों नहीं? दीदी, मेरी फोटो FB से निकालकर मुझे धमकी दे रहा है कि गलत तरीके से बनाकर अपलोड कर देगा और सबको दिखाएगा। मुझे डर लग रहा है दीदी, उसने ऐसा कुछ किया तो मैं मर जाऊंगी। पागल हो गई हो? किस जमाने में जी रही हो? आज के जमाने में ऐसा होता है क्या? कहाँ मिलेगा वो, बताओ। कोई नहीं आएगा।
चलो निकलो। छोड़ दो भाई, चल। भाई। चल बे, यही है ना वो लुच्चा? हाँ दीदी। फोन कहाँ है बे? पासवर्ड बता। 5439। भाई दूसरा कुछ है क्या देखो। ठीक है, मैं देखता हूँ। घूर रहा है इसे, हाँ? अरे द्रौपदी, अरे रुको, जल्दबाजी मत करो। हे, द्रौपदी मत करो। नहीं दीदी। अच्छा हुआ कि वो बच गया। भैया जरा इसका वीडियो बनाओ। भाई वीडियो मत बनाओ प्लीज, मत बनाओ वीडियो, मत बनाओ। नहीं मत करो, ऐसा मत करो, मत बनाओ। बदनामी सिर्फ लड़कियों की ही होती है, ऐसा लगता है क्या? है तेरा वीडियो बनाएंगे ना और तेरे घर वालों को दिखाएंगे, तब तुझे पता चलेगा कि बदनामी किसे कहते हैं। इस वीडियो को बनाने के बाद ना फेसबुक पे डाल दूंगी। माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। ऐसा मत करना, फेसबुक में मत डालना। अगली बार अगर किसी लड़की को परेशान भी किया ना, तो अभी तो सिर्फ चड्डी उतारी है, बाद में तेरी इज्जत उतार के पूरे गांव में घुमाऊंगी। ए, लाठी सीधा कर, अच्छे से नीचे करो। हाँ जोर से जोर से। हाँ? पापा, नमस्ते पापा। क्यों बेटा जी, इस बार 3 लोग स्टेट लेवल में चले जाएंगे क्या? इस बार 4-5 लोग तो गवर्नमेंट जॉब में चले जाएंगे। द्रौपदी कहाँ है पापा? बच्चे उनका इंतजार कर रहे हैं, कहाँ चली गई पता नहीं। अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मैदान में जो काम चल रहा है वहाँ कुछ गलत हो रहा है, वो उसी का वीडियो बनाने गई है। क्या हुआ द्रौपदी, आज इस तरफ कैसे? बच्चों को क्लास नहीं ले जाना? वो तो शाम को है, यहाँ तो मैं ऐसे ही आ गई। जाइए जाइए, आप काम करिए। ठीक है। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। ये क्या अभी 2 घंटे भी काम नहीं हुआ है और बारिश भी आने वाली है, ऐसे बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा? इनसे कुछ कहो तो कहती हैं कि पैसा तुम्हारी जेब से नहीं, गवर्नमेंट की जेब से जा रहा है। क्या बात है, आप यहाँ कैसे? अरे मेरी बात छोड़ो, तुम उन लोगों के साथ क्या कर रही थी बताओ। वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यही सारी बातें करते हैं। इसकी उसकी बुराई करने आते हैं यहाँ पर ये लोग। वही तो रिकॉर्ड करने आई थी। तो तुम वीडियो बना रही हो, वो उनको पता चल गया तो? उनको पता चलेगा तभी ना। ये पेन कैमरा है, इसे खोलकर देखिए। अरे बाप रे, देखा आपने? तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, लेकिन ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसे फेसबुक पर डालने से क्या फायदा होगा? ऐसी बात नहीं है। इस फोन से लिया हुआ वीडियो और इस पेन से जो मैंने वीडियो उतारा है, वो दोनों प्रधानमंत्री के ऑफिस भेज देने चाहिए, तभी पता चलेगा इन्हें। उनकी और तुम्हारी जान पहचान कैसे? आज इंटरनेट की वजह से प्रधानमंत्री से लेकर काउंसलर तक मिलना बड़ा ही आसान काम हो गया है। सही काम हाथ में लिया बेटी तूने। यहाँ का काम और खेती के लिए कोई और आता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो सब बेकार हो जाता ना, लेकिन तू सब संभाल रही।